तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ करता हूँ विकास की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के एनसीईआरटी मैथ बुक के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 का फोर्थ क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 का फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारे पास फैक्टराइज। हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। ठीक है, किसको? इस पॉलिनोमियल को। ये कौन सी पॉलिनोमियल होती है? ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन कैसे होता है इस वीडियो में हम देखेंगे और इनका जो है फैक्टर वो निकालेंगे। ठीक है, इनके टोटली फैक्टर 2 आते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इनके फैक्टर 2 आते हैं। तो दोनों को निकालेंगे और देखेंगे इनको कैसे निकालते हैं। तो पहले हम इस पॉलिनोमियल के क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर पार्ट है सिर्फ ये इसमें से देखो, ये एक टर्म है, ये टर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब प्लस माइनस के साइन से जुड़ा हुआ है। वैसे तो ये एक एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। ठीक है, अब इसके साथ x वेरिएबल है, इसके साथ x वेरिएबल है और इसके साथ ये कांस्टेंट है। इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब है तो, पर उसकी पावर जो है 0, इसलिए हमने उसको हटाए रखा है। ठीक है, तो अब ये देखो ये 12 है, 12x² है। तो सिर्फ हम क्या करेंगे? x² जो पीछे का वो होता है वेरिएबल, उसको नहीं लेंगे, सिर्फ आगे वाले नंबर पार्ट को लेंगे और उसके साथ जो साइन है उसको लेंगे। ठीक है, तो ये 12 है और ये 1 है, इसके आगे भी प्लस का साइन है, इसके आगे कुछ साइन नहीं है तो प्लस का होता है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, ये 12, ठीक है, 12 मल्टीप्लाई 1। अब हम क्या करेंगे? इस फर्स्ट वाला जो नंबर है हमारा उसको और लास्ट वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे साइन को। अब इसके आगे कोई साइन नहीं लगाया, मतलब प्लस का ही है, इसके आगे भी कोई साइन नहीं लगाया, मतलब प्लस का है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब 12 1 जा 12। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 12। अब 12 के जो फैक्टर है, अब देखो ये 12 आ गया। अब 12 किस किस के टेबल पे आता है वो लिख लेते हैं। 2 के टेबल पे आ जाता है, 3 के टेबल पे आ जाता है। ठीक है, और आगे भी आता है 4 5, वो हमने इसलिए नहीं लिखा। देखो अब मैं बताऊंगा आपको। अब 12 के टेबल में, सॉरी 2 के टेबल में 12 कितने पे आता है? 2 6 जा 12, कितने पे? 6 पे आता है। ठीक है, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 6 जा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ भी कुछ, मतलब 3 के टेबल में कितने पे आता है? 4 पे, 3 4 जा क्या होता है? 12। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे आगे? अब ये मतलब 12 जो है 4 पे भी आता है, वो हाँ 4 के टेबल में भी आता है, 6 में भी आता है, आगे भी, मतलब 12 अपने टेबल में तो आता ही है। ठीक है, तो आगे इसलिए नहीं लिखा, मतलब 4 जो है इसका इसलिए नहीं लिखा। 4 के टेबल में कितने पे आ जाता है? 3 पे आ जाता है, तो 4 3 जा 12। ठीक है, तो हमने इसलिए नहीं लिखा, वैसे लिख तो सकते हैं हमने इसलिए नहीं लिखा, अभी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, 3 4 जा 12, मतलब वही रिपीट हो जाएगा। 4 3 जा 3 जो है पीछे चला जाएगा और 4 जो है आगे आ जाएगा। ठीक है, कुछ इसलिए भी नहीं लिखा। और अब हमें क्या करना है? हमारे पास ये 3 नंबर्स है। ठीक है, ये 3 नंबर्स है हमारे पास। अब हमें क्या करना है? इनको प्लस या माइनस करके, जैसे कि 12 में 1 प्लस किया तो 13 हो गया, मतलब यही प्लस ऐसे करके हमें -7 को बनाना है। ठीक है, वेरिएबल आप हटा दो। ठीक है, -7 को बनाना है। तो -7 किससे बनेगा वो देखते हैं। ये देखो 12 में 1 प्लस किया तो क्या आएगा? 13, या 12 में से 1 माइनस किया तो क्या आएगा? 11। तो ये तो बनेगा नहीं, इसके आगे हम क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है, अब ये 2 है, ये 6 है, 6 में 2 प्लस किया तो क्या आएगा? 6 + 2 = 8। ठीक है, तो नहीं होएगा, पर 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, वो भी नहीं होगा, वो -7 के इक्वल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलो अब 4 में 3 प्लस किया तो हाँ 7 बन गया, पर हमें क्या बनाना है? देखो 3 + 4, अब हमें ऐसा करना है। ठीक है, तो वो किसका वो 7 आएगा, प्लस का 7 आएगा, पर हमें किसका बनाना है? माइनस का। अब ये माइनस साइन को हम कैसे लाए? देखो माइनस साइन को हम बिल्कुल सिंपली ला सकते हैं, इसके आगे भी माइनस का लगा दो, इसके आगे भी माइनस का। अब ये जो दोनों माइनस के होंगे, माइनस माइनस होगा तो प्लस, पर मतलब देखो माइनस, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, आपस में आके क्या आएगा? 7 आएगा, और साइन जो है माइनस का ही आएगा। तो वही चाहिए था हमें, माइनस का 7 चाहिए था, बन गया। ठीक है, अब हमारा माइनस का 7 भी बन गया। वो किन से बना? इनसे बना। ठीक है, इन दोनों से। ठीक है, तो इनको भी हम यूज करेंगे। देखो अब वापस हम अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास आ जाते हैं। देखो इसमें हमें क्या करना है? यहाँ से आगे शुरू होता है
सोल्यूशन ये 12 है, ठीक है। 12x² को तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज रख देते हैं, ठीक है, लो रख दिए। अब हमें क्या बनाना था, मतलब -7 बनाना था। बीच वाली जो वैल्यू है उसको हमने तोड़ दिया, ठीक है, मतलब तोड़ के ऐसा बना दिया। इस मतलब -7 लिखे वही बात है, -3 -4 लिखे वही बात है, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, ठीक है, इसकी जगह मतलब ये -7 जो है इधर आके यही तो बना, मतलब -7 इन दोनों चीजों से ही बना होगा, तो इन दोनों चीजों को ही लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक और चीज, अब इसके पीछे x है तो इन दोनों के पीछे ही x होगा, ठीक है, तब ये 7 -7 के इक्वल हो जाएंगे। तो ये -4x और +1 और लास्ट वाली वैल्यू भी एज इट इज, फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज आएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखो हमारे पास अब कितनी टर्म्स आ गई, 4 टर्म्स आ गई, पहले कितनी थी, 3 थी। अब हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो दोनों टर्म्स है फर्स्ट सेकंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, इनको और थर्ड और फोर्थ इनमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब कॉमन लेते कैसे है वो देखो, अब इसमें कॉमन ऐसे लेते हैं, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x तो कॉमन आ जाएगा। अब देखो, अब जो 3 है, 3 किसके टेबल पे जाता है, मतलब देखो 12 और 3 किसके टेबल पे जाता है, 1 पे जाता है, पर यहाँ पे हम 1 ऐसे ही नहीं लगाएंगे, मतलब 1 हमें यूज मतलब जहां पे 1 होगा, जैसे कि यहाँ पे 1 टर्म होती है, अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 1, मतलब जो कॉमन है वो 1 लेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे तो 1 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, ठीक है, तो 3 के टेबल में दोनों आते हैं तो 3 को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास कॉमन वाली वैल्यू क्या आई, वो आ गई 3x, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये 3x जो है, ठीक है, बाहर आ गई। अब हमने ये जो 3x है वो कॉमन लिया था, ठीक है। अब ये 12x में से एक x तो बाहर ले लिया, और यहाँ पे x का स्क्वायर है, जब भी x का स्क्वायर हो तो कुछ इस तरह होता है, मतलब 2x होते हैं, ठीक है, 2x, तो एक x तो हमने बाहर ले लिया, तो एक x को हटा दो, एक x बचा, एक x क्या करेंगे, यहीं पे लगा देंगे। और 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है, मतलब 3 को अगर 12 से डिवाइड कराएं तो क्या आएगा, 3 4 जा 4 पे आता है, मतलब 3 4 जा 12, तो 4 पे आता है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं, और एक x हमारे पास यहाँ पे बच गया था वो लगा दिया, ठीक है, x स्क्वायर था। तो अब ये माइनस का साइन तो एज इट इज आ जाएगा। 3 के टेबल में 3 कितने पे आता है, 1 पे आता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, बस हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा वो देख लेते हैं। तो देखो अब हमें कुछ ये भी करना होता है, यहाँ पे जो कॉमन लेंगे हमें ऐसी चीज कॉमन लेनी है जो इस वाली चीज को ब्रैकेट में वही बना दे, ठीक है, आप समझ रहे, मतलब देखो अब मैं करके बताता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, -4 को, अब ये पिछले वाले जो साइड होती है उसमें हम माइनस को देखते हैं, ठीक है, तो ये माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो हमने माइनस आ गया, हमारे पास माइनस आ गया। अब दोनों किसके टेबल पे जाते हैं, 1 पे ही जाएंगे, ठीक है, मतलब 1 है, अब 1 किसी के टेबल पे तो जाता नहीं है, तो 1 से ही हमें करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही x था तो इसलिए हमने x नहीं लिया, ठीक है। अब ये -4, अब ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4। देखो हमने क्या किया, कुछ डिवाइड करते हैं तो हम ऐसे भी तो लिखते हैं वैल्यू को, देखो ये यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे छोड़ो, यहाँ लिख के बता दो आपको, यहाँ 4 है, -4, ठीक है। हमने क्या करना था, डिवाइड करना है, तो डिवाइड में हम कुछ इस तरह भी लिख देते हैं, -1, ठीक है, ये है। अब इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, अब 1 के टेबल में 4 कितने पे आता है वही देखना है हमें, तो कितने पे आता है, 4 पे आता है, तो यहाँ क्या हम लिख देंगे 4, ठीक है। अब ये जो x है, देखो ये जो x है हमारे पास बाहर तो गया नहीं, एक ही x है, हमने बाहर लिया नहीं, तो ये x इसके साथ एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस का साइन है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। अब मतलब देखो यहाँ पे ये 1 है, ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 है, ठीक है। अब एक तो प्लस का है और एक माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस देखेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम माइनस का लगाएंगे, ठीक है। अब 1 के टेबल में 1 कितने पे आता है, 1 पे ही आएगा, तो बस फिर यहाँ पे 1 हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो हमने बाहर कॉमन लिया वैल्यू, जैसे कि इधर 3x लिया और इधर क्या लिया, -1 को लिया, ठीक है, तो कुछ नहीं करना। अब हमें ये जो 3x और -1 है इसको एक जगह लिख लेना है, ठीक है, 3x - 1 ये हो गया हमारा एक जगह, इसको हम एक ब्रैकेट में डाल लेते हैं, ठीक है,
और ये जो 4x है, अब ये देखो, ये मैंने क्या बोला था, हमें ये एक ही ब्रैकेट जैसा बनाना है। हमने यहाँ पे कुछ ऐसा कॉमन लिया, आप मतलब कॉमन लेना इतना मुश्किल भी नहीं है। हमें क्या करना है, जो पीछे पीछे जो होगा, मतलब ये जो थर्ड और फोर्थ वाली जो वो होगी टर्म्स, इसमें से हमें प्लस माइनस के साइन देख लेना है, ठीक है। तो ये माइनस का था, ये प्लस का था, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हमने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखना हमें दोनों किसके टेबल पे जाते हैं, ठीक है। जैसे इधर देखा था दोनों किसके टेबल पे जाते थे, 1 पे जाते थे, पर हमें 1 वहां पे लिखना है जहां पे 1 हो, मौजूद हो 1, ठीक है। यहाँ पे 1 था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या रखा, 1 रखा, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 नहीं होता, यहाँ पे मान लो 2 हो जाता, तो हम किसको कॉमन लेते, 2 को, क्योंकि 2 के टेबल पे दोनों चले जाते हैं, ठीक है। तो अब 1 था तो हमने 1 लिया, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो हमने ब्रैकेट लगाया। अब हमने ऐसे करके देख लिया, 1 को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, जैसे कि मैंने अभी लिख के बताया था, 4 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस था, ठीक है। तो इस माइनस से वाला माइनस कैंसिल हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। यहाँ से हो सकता है, यहाँ पे मतलब माइनस का साइन जो है कैंसिल हो सकता है। अब 4 के टेबल में 1 कितने पे आता है, 4 पे, मतलब 1 के टेबल में सॉरी 4 कितने पे आता है, 4 पे ही आता है। और ये जो x है वो यहीं पे एज इट इज रहेगा, ठीक है। हमने कहीं हटाया नहीं x को, इसलिए एज इट इज। अब ये माइनस का, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और 1 के टेबल में 1 कितने पे आता है, 1 पे आता है, तो वही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बस कॉमन लेना आपको थोड़ा, मतलब इसको प्रैक्टिस करके देखनी है इन क्वेश्चनों की, तब आपको ये जो कॉमन लेने वाली चीज है और जो भी पूरा क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करके देखें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो अंदर ब्रैकेट है ये दोनों तो सेम है, तो इनमें से किसी एक को भी उठाकर हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये जो हो गए हमारे दोनों, मैंने क्या बोला था शुरुआत में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। इसके बाद भी आएंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। उसमें क्या होंगे, 4 टर्म्स होंगे, इसमें तो 3 ही है, ये क्वाड्रेटिक है, वो पूरा पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो ये हो गए पूरे वो इसके फैक्टर्स, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा ही होगा, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो हो गया, चलो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर आ गए ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए मैं इसको रब कर देता हूं। अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे तो प्रैक्टिस की बात है इसमें, बस आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको क्वेश्चन पूरा। तो अब मैं इसको रब कर देता हूं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड। जैसे कि मैंने बताया इसमें टोटल 4 पार्ट है, और जो सेकंड आता है वो कुछ इस तरह आता है, मैं आपको बता देता हूँ। 2x स्क्वायर प्लस 7x, सॉरी माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। 7x और प्लस क्या है 3, ठीक है। तो यह हमारा क्वेश्चन। तो इसी को यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे हमारा नेक्स्ट पिछला था जो फर्स्ट था, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करना उसी की तरह, ठीक है। इसको भी हम वैसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने फर्स्ट को सॉल्व किया था। तो हमने क्या किया था, देखो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, पहले इसके जो मतलब ये इसमें भी टोटल कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो लास्ट टर्म है, ठीक है। फर्स्ट मतलब इसको थर्ड भी कह लो आप, ये फर्स्ट टर्म है और ये थर्ड टर्म है, ठीक है। इनके जो नंबर पार्ट और साइन है उनको उठा लेते हैं। दोनों के आगे प्लस का साइन है तो इतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ हम नंबर पार्ट को उठा लेते हैं, ठीक है। अगर दोनों में सेम साइन हो तो हमें मतलब माइनस का हो तब तो उठाने जरूरी होते हैं, वैसे प्लस का हो तो उठाना इतना जरूरी नहीं होता, ठीक है। मतलब कैरी करना जरूरी नहीं होता। अब इसमें भी प्लस का है तो यहाँ पे 2 है सिर्फ, तो 2। अब क्या करना, हमें मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, और ये लास्ट में कांस्टेंट टर्म 3 है, ठीक है। तो अब इनका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 3 2 जा 6, ठीक है। 6 आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, देखो ये 6 है। अब 6 के हमें फैक्टर ढूंढना है कि किस किस के टेबल पे जाता है 6। तो
2 पे जाता है वो तो हमने लिख ही लिया, मतलब 2 3 जा 6, तो एक फैक्टर तो हमारा यही हो गया। अब नेक्स्ट आएगा 3 2 जा 6, तो वही रिपीट होने वाली बात आ जाएगी, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में थी 4 3 जा 12, ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा 3 2 जा 6, वही रिपीट हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 2 पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो और एक और ये एक फैक्टर हो जाएगा इसका है 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एक और फैक्टर। और एक और बात, जिस सीक्वेंस में आप लिखेंगे, जैसे कि ये 1 है, ठीक है, अब आप ये नहीं है कि जब आप इसको यहां लेके आओगे, ठीक है, मतलब ये -6 अगर इससे मान लो 7 बनता है, ठीक है, वैसे तो इसी से बनेगा, एक बात तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गई, ठीक है, इससे ही बनेगा। अब जिस सीक्वेंस में हमने लिखा है, देखो 1 हमने आगे लिखा है और 6 बाद में लिखा है, पहले हमें छोटी से छोटी वैल्यू देखनी है। 1 के टेबल में 6 कितने पे आता है वो लिख दिया हमने, 2 के टेबल में आ गया, अब 3 के 4 के 5, मतलब 5 पे तो आता नहीं है, 6 पे, ठीक है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है। वैसे तो ये 6 मतलब बड़ी वैल्यू होगी तो आगे आगे चलेगी, छोटी वैल्यू होगी तो ये 4 या 3 पे ही रुक जाएगी, ठीक है, या 5 तक, ठीक है। अब जैसे कि इस सीक्वेंस में लिखा है 1 मल्टीप्लाई बाय 6, इससे बन रहा है, ठीक है, हमारा ये नंबर बीच वाला इससे बन रहा है, तो हमें क्या करना है, जो 1 होगा, ये जो 1 होगा पहले फर्स्ट और सेकंड में आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जिसमें हम कॉमन लेते हैं उस वाले टर्म में ये फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 6, इससे हमें क्या बनाना है, +7, मतलब जैसे कि वेरिएबल तो छोड़ ही दो, ये +7 बनाना है, तो ये कैसे बन जाएगा, बन ही गया 1 + 6, मतलब 6 + 1 = 7, ठीक है। तो यह हमारा किससे बना, इससे बना, इससे बना, ठीक है। तो अब इसको हमें यहाँ पे रखना है, वो हम रख लेंगे। अब हमारा आता है फर्स्ट स्टेप, उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को क्या करते हैं, एज इट इज रख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है और लास्ट वैल्यू तो अब हम लिख लेंगे। अब देखो ये +7, इसको हमने किन दो चीज उसमें तोड़ा, इसमें तोड़ा, मतलब ये जो +7 है किन चीजों से बना होगा, इन चीजों से ही बना है, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये +1, अब बताता हूँ मैं क्या बोल रहा था। देखो ये सीक्वेंस में अब हम 6 को आगे नहीं रख सकते, जैसे कि 6 है, हम चाहे देखो आप चाहोगे कि ये 6 है, हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, कॉमन लेने में आसान हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो वैसा हम नहीं कर सकते। जिस सीक्वेंस में हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 6 लिखा, तो वही 1 + 6 लिखेंगे, ठीक है, या 1 मतलब माइनस का बनाना था 7, तो मतलब मान लो यहाँ माइनस का 7 बनाना था, ठीक है हमें, तो 6 के आगे माइनस का साइन होता तब तो हमारा -7 बन जाता, तो उसी सीक्वेंस में लिखते, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे भी दोनों प्लस के ही है, तो ये जो 1 है अब आएगा, ठीक है, पहले 1 आएगा, ना कि पहले अब 6 लिख दो उठा के, ठीक है। तो जिस सीक्वेंस में आपने टेबल मतलब इसके फैक्टर बनाया है, उसी सीक्वेंस में आप मल्टीप्लाई भी करो, मतलब प्लस माइनस भी करोगे, और उसी सीक्वेंस में उठा के आप यहाँ पे भी लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया था, तो ये प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 x, ठीक है, x भी लगाना जरूरी है, तभी आपका क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे +6 है, वो भी यहाँ पे ऐसे, ठीक है, एज इट इज। अब ये +3 है, लास्ट वैल्यू एज इट इज, ठीक है, लास्ट वैल्यू एज इट इज आ गई हमारी। अब क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, इन दोनों को कॉमन और इन दोनों को कॉमन। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन फर्स्ट वाली वैल्यू में x तो कॉमन आएगा ही, ठीक है, तो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 1 आ गया हमारा, अब 1 के मतलब जो 1 है किसी के टेबल पे तो जाता नहीं है, और 1 के टेबल में सारे जाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, अब कॉमन 1 को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 को हमने कॉमन ले लिया। अब देखो आप यहाँ 1 लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, वैसे तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप लिख लो, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, इसलिए मैं भी लिख रहा हूँ, इससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मतलब जो 1 है वो यहाँ पे ले लेंगे हम कॉमन, ठीक है, दोनों अब 1 के टेबल में जा रहे हैं, तो 1 को हम कॉमन ले लेंगे। अब 1 के टेबल में 2 कितने पे आता है, 1 पे, मतलब देखो 1 के टेबल में 2 जाता है, सॉरी 2 पे जाता है, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे x क्लियर है, मतलब x मल्टीप्लाई x है, एक x हमने बाहर ले लिया, एक x हमारे पास बचा, उसको हम यहाँ रख लेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब +1, प्लस का साइन है प्लस, अब 1 के टेबल में 1 कितने पे आता है, 1 पे ही आता है, तो 1 को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और ये जो x है हमने बाहर ले लिया, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। अब इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले, देखो इनके आगे दोनों के आगे प्लस का साइन है, तो प्लस 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 ही रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो इसके आगे भी कोई प्लस का साइन लगा लेते हैं, ठीक है। वैसे ना भी लगाओ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये भी 6 का, ये भी 3 का। अब 3 और 6 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम
3 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 1 भी लिख सकते थे, पर जैसे कि यहाँ पे 1 था ही नहीं तो हम इसलिए यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 2 पे आ जाता है, ठीक है, और x इसके साथ है तो x इसके साथ ही रहेगा, प्लस 3 के टेबल में 3 कितने पे आता है, 1 पे आता है, ठीक है, और प्लस 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 ही रहता है। ये हो गया। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब जो बाहर वाली वैल्यू है उसको 1 में रख के हम सॉल्व कर लेते हैं, 1x + 3। और एक और चीज आप नोटिस करो, ये देखो हमने क्या करना था, कुछ यहाँ पे ऐसा कॉमन लेना था जो ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट को सेम कर दे। तो हाँ, हमने कुछ मतलब आप कॉमन ये देख के मत लो कि ये वाली ब्रैकेट बने, सिर्फ आप ये कॉमन देख के लो कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है, जरूरी क्या आ रहा है, वो आपकी ऑटोमेटिकली ये वाली ब्रैकेट बनकर यहाँ पे भी आ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने गलत कॉमन ले लिया, उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर यहाँ पे मैंने गलत ले लिया होगा, ठीक है, कुछ यहाँ पे प्लस साइन को माइनस में चेंज कर दिया होगा, तो ये जो ब्रैकेट है इसमें कुछ चेंज आएगा, ठीक है, फर्स्ट वाली से सेकंड वाली में चेंज आएगा। जैसे कि फर्स्ट वाली में यहाँ पे माइनस है और सेकंड वाली में क्या हो, यहाँ पे माइनस हो, तो सेकंड वाला जो है हमारा गलत है, और फर्स्ट वाले को भी आप चेक कर लेना, वो तो गलत नहीं है हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड जो है आप दोनों चेक कर लेना फिर से। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये दोनों ये बाहर थे, ठीक है, ये भी जो जरूरी होता है हमारे ब्रैकेट में जो आ रहा है कॉमन उसको देखना है, ठीक है। तो 1x है और ये 3 है, तो इसको हमें एक ब्रैकेट में लेना है, तो एक में ले लेते हैं, और 2x और +1 है, इसको हम किस में लेना है, एक ब्रैकेट में, तो हो गए इसके दोनों फैक्टर निकल के आ गए, ठीक है। तो ये जो फैक्टराइज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, बिल्कुल सिंपल है, जब तक आप इन क्वेश्चनों के ट्राई नहीं करोगे आपको ये समझ नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप जितना इनको ट्राई करोगे उतना ही आपके सामने क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो यही हो जाएंगे हमारे सेकंड जो पॉलिनोमियल है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके फैक्टर्स, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1x + 1 और 2x + 1, ठीक है। तो यही हो जाएंगे हमारे आंसर। तो अब हम चलते हैं थर्ड पे, ठीक है। तो थर्ड को करने के लिए मैं इसको रब कर देता हूं, अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हाँ, एक और चीज, आप यहाँ पे ये जैसे कि 1 है, ठीक है, तो ये 1 मतलब आपके जो आंसर मतलब जो भी बुक होगी उसके पीछे जो आंसर होते हैं, तो वहां पे ये 1 नहीं होगा, ठीक है। ये 1 क्यों नहीं होगा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि क्या होता है, हम x के आगे जो 1 आता है नंबर पार्ट, उसको लगाना इतना जरूरी नहीं मानते, ठीक है। हमने पर इसलिए लगाया कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर आपकी बुक में ये नहीं है 1 और बिल्कुल सेम है ऐसा, ठीक है, तो आपका आंसर तब भी ठीक है, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसको करते हैं कंटिन्यू। तो ये जो होता है, ये आपको मतलब ये जो मैं भी रफ करूंगा यहां से यहां तक, ये आपका रफ वर्क होता है, ठीक है, आपको ये रफ पे करना होता है। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो मैं थर्ड को नोट कर लेता हूं यहाँ पे। जो थर्ड है वो कुछ इस तरह है, देखो ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। यहाँ पे सेकंड हटा दिया हमने, थर्ड लिखते हैं। वो है 6x स्क्वायर प्लस 5x और -6, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा थर्ड, इसका थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये थर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका भी जो आंसर है वो कुछ उस तरह निकलेगा जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड का निकाला। तो अब हम फर्स्ट में क्या करते हैं, देखो फर्स्ट में हम फर्स्ट वैल्यू को जो नंबर पार्ट होता है फर्स्ट वैल्यू का जो नंबर पार्ट होता है उसको लेते हैं और साइन को लेते हैं, ठीक है। और लास्ट वैल्यू का नंबर पार्ट और उसको मतलब जो भी टर्म होती है लास्ट वैल्यू, उस कांस्टेंट टर्म होती है वैसे लास्ट वैल्यू, ठीक है। तो माइनस का साइन जो है इसके साथ उसको लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट क्या है 6, ठीक है 6। अब मल्टीप्लाई किसको करना है, -6 से, ठीक है। इसके साथ साइन है, अब वो भी जोड़ेंगे, ठीक है। वैसे तो पीछे प्लस का था तो हमने प्लस लगाना इतना जरूरी नहीं समझा, ठीक है। अब ये 6 × 6 6 6 36, ठीक है, दोनों ही 6 के हैं तो क्या बना देंगे 36 और प्लस माइनस माइनस का 36 बना देंगे, ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है, 36 के फैक्टर ढूंढने हैं। तो 36 किस किस के टेबल पे जाता है, देखो 36 किस 1 के टेबल पे जाता है,
1 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल टू 36। अब हम मतलब जो बड़ी वैल्यू है उसके आगे साइन लगा देते हैं ताकि वो -36 को बनाए, ठीक है। और जो सेकंड फैक्टर जो है जाएगा वो तो यही हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, 6 6 जा 36। अब हमें क्या करना है, देखो हमें +5 को बनाना है, तो अब हम क्या करेंगे, +5 को बनाने के लिए इनमें से कुछ देखेंगे, ठीक है। और 36 किसके टेबल पे जाता है वो भी देख लेते हैं। 4 देखो 4 8 जा 36 वो भी तो होता है। और भी फैक्टर ढूंढ मतलब आप इस यहाँ तक है तो वही नहीं ढूंढोगे, आप आगे भी ढूंढ सकते हो फैक्टर, ठीक है। 2 के टेबल पे 36 नहीं जाता है, 3 पे भी नहीं जाता, वो 30 पे रुक जाता है, और 4 के टेबल पे तो जाता है। 4 8 जा 36, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 9 जा 36, 4 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। 4 9 जा क्या हो जाएगा 36। तो अब इसके आगे हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस का 36 बनाना है हमें, तो बड़ी वैल्यू के आगे माइनस का लगा देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए फैक्टर हमारे, ठीक है, ये 3 फैक्टर हो गए। अब हम इनसे चेक करेंगे, हम +5 को बनाएंगे, ठीक है, इन तीनों फैक्टरों से। तो फर्स्ट से चेक करते हैं, 6 में 6 को प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा, पर 6 में 6 को माइनस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो वो +5 के इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट वाला रॉन्ग है। अब 36 में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 37 हो जाएगा, और वही 36 में 1 माइनस करेंगे तो 35 हो जाएगा, वो भी +5 के इक्वल नहीं है। अब लास्ट वाला देखते हैं, वो वैसे भी वो है, ठीक है, मतलब आपका लास्ट वाला बचे तो वो होगा ये, ठीक है, मतलब जो भी अगर आपने सही फैक्टर निकाले होंगे तो वो आपका होगा लास्ट वाला जो आपका बचा है, ठीक है। तो 4 में 9 प्लस करेंगे तो वो तो 13 हो जाए, मतलब 13 हो जाएगा, सॉरी 13 हो जाएगा, या 9 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो वो +5 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, दोनों के आगे ही प्लस का साइन लगा देना है, ठीक है। अब हमें इसे करना तो माइनस है, पर साइन किसका लगा देना है, मतलब देखो अब हमें -5 को बनाना है, ठीक है, -5 को। अब 9 में से 4 को माइनस करेंगे, ठीक है, देखो 9 में से 4 को माइनस करेंगे, 4 वो सॉरी यहाँ पे 9 आएगा, 9 माइनस 4, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, प्लस का 5 चाहिए। तो देखो ये प्लस, अब हमने क्या किया, सीक्वेंस थोड़ा चेंज कर दिया, ये जो 9 है हमें आगे लाना पड़ा, क्यों, क्योंकि हमें प्लस का 5 चाहिए था। अब हम क्या करते, 4 में से मतलब जो बड़ी वैल्यू है उसको आगे लाना पड़ा, अगर माइनस करना है, प्लस में तो छोटी या बड़ी आगे जो भी दोनों वो तो होएगा सेम आंसर। पर जब हम ये वाली ऐसी चेंज करते हैं, अब 4 को हम आगे रख देते, 9 को पीछे रख देते, तो हमारा आंसर किस में आता, -5 आता। अब हमारा जो हमने ऐसे लिखा थोड़ा, मतलब जो बड़ी वैल्यू आगे रखी, उससे क्या हुआ हमारे पास, देखो ये इसका प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, 9 में से 4 माइनस किया, 5 भी हमारा सेटिस्फाई हो गया, और ये जो प्लस का साइन है वो भी सेटिस्फाई हो गया। वो कैसे हुआ, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है उसके आगे प्लस का साइन है, तो हमारा प्लस का 5 निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लस का 5, ठीक है। आपको मतलब जो माइनस है उसमें थोड़ा ध्यान रखना है, वही तो आपको मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं होगा, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन में यही कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इन क्वेश्चनों की जो प्रैक्टिस है वो करना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। तो ये प्लस का साइन है, तो अब हमें क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को एज इट इज रखना होता है। तो ये 6x² है, इसको तो एज इट इज रखेंगे। अब हमने किस सीक्वेंस में लिखा है, माइनस, देखो प्लस का 9 +9, इसके पीछे x है तो इसके पीछे भी x, और -4 इसके पीछे x है तो इसके पीछे भी x होगा, ठीक है। वो मतलब हमने +5 की जगह इनको रख दिया, ठीक है, इससे ही बना होगा +5। अब ये -6 लास्ट वाली वैल्यू कांस्टेंट जो है एज इट इज आएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट 2 में से एज इट इज वो सॉरी कॉमन लेना है, और थर्ड और फोर्थ में एज इट इज लेना है, सॉरी कॉमन लेना है, ठीक है। तो अब हम इनमें से कॉमन लेते हैं, दोनों किसके टेबल पे चले जाएंगे, दोनों देखो पहले तो x ले लेते हैं, वेरिएबल को पहले हमें कॉमन लेना है, तो दोनों में x है तो x आ जाएगा हमारा कॉमन। अब ये भी 3 पे चला जाता है, ये भी 3 पे, तो 3 आ गया हमारा यहाँ पे कॉमन, ठीक है। तो ये 3 2 जा 6, और एक x हमने बाहर लिया, एक x बचा क्योंकि स्क्वायर था। अब प्लस का साइन एज इट इज, और 3 9 जा, देखो 3 के टेबल में 9 कितने पे आता है, 3 3 जा 9, ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा।
अब हम देखो दोनों के पास माइनस है तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब मैं थर्ड और फोर्थ में कॉमन ले रहा हूँ, इसलिए इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी है, तो हमने माइनस बाहर निकाल दिया। अब दोनों के पास क्या बचे, प्लस बचे, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों किसके टेबल पे आते हैं, 2 के टेबल पे, तो यहाँ हम किसको कॉमन लेंगे, 2 को, ठीक है। अब एक ही x था और इसके पास x नहीं है, कांस्टेंट है ये, इसलिए हमने x को कॉमन नहीं लिया, ठीक है। अब देखो ये जो 2 है 4, अब यहाँ पे प्लस बचा है, मतलब मान लो कि हम इसको डिवाइड ही कर रहे हैं, ठीक है। इसके पास अभी भी माइनस ही है, तो यहाँ पे 4 माइनस है और यहाँ पे 2 माइनस में है, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 के टेबल में 4 के टेबल में 2 कितने पे आता है, 2 2 जा 4, 2 पे, और इस माइनस से वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। और ये जो x है इसके पीछे एज इट इज। अब ये भी माइनस का है, मतलब 6 भी माइनस का है और -2 भी माइनस का, तो ये भी एक दूसरे से कैंसिल। 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे। तो अब हम किसका साइन लगाएंगे, प्लस का, क्योंकि दोनों माइनस हो गया तो प्लस ही बचेगा, और वो 3 एज इट इज, ठीक है। तो देखो आपने एक और चीज नोटिस की होगी जरूर, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट अब सेम आ गया, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है, मतलब मतलब यहाँ तक जब भी आए हैं वो अभी तक सही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी चेंज आता तो हमारा क्वेश्चन या तो गलत होता, या तो हमने ये वाली वैल्यू गलत ली होती, या ये वाले में से कॉमन भी है जो गलत लिया होता, ठीक है। तो अब हमें बिल्कुल सिंपल है, जो फर्स्ट मतलब जो भी बाहर है उनको एक ब्रैकेट में रख देते हैं, जैसे कि 3x और -2 बाहर है तो इसको एक में रख दिया, और ये जो है 2x और +3 ये भी बाहर है, सॉरी एक ब्रैकेट में है, तो इसको भी हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। ये सेम आ जाएगी तो इसको हम एक ही ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको हम एक ही रखेंगे, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है वो, इसलिए, ठीक है। और एक और चीज, जब तक आपका, वैसे तो यहीं पे पता लग जाएगा आपका आंसर गलत है या सही है, ठीक है। अगर यहाँ तक भी आपका मान लो सही आ जाता है, ठीक है, वैसे तो आएगा नहीं, यहाँ पे आपका अगर आंसर गलत होगा तो यहीं पे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा ये मतलब जो इनके लास्ट वाली वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा थर्ड का भी आंसर। अब जो लास्ट फोर्थ स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको करते हैं हम। तो उसको करने के लिए मैं इसको रब कर देता हूं। अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। ये जैसे कि मैंने बताया रफ वर्क होता है, इसको आपको रफ में करना होता है, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं हम। इसको भी रब कर देता हूं मैं, आंसर जो है हमारे उनको, ठीक है। और यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन को नोट करेंगे फिर हम। तो मैं इसको यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, जो हमारा लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है उसको करते हैं फिर। हाँ, उसके जो भी फैक्टर है उसको ढूंढते हैं फिर। ये है 3x किया -x और माइनस क्या है 4, ठीक है। ये हमारे पास टोटली, तो इसी को हम करते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम, 3x² -x -4, ठीक है। तो यही है हमारे पास। तो अब हम इसी को सॉल्व करेंगे और इसके जो फैक्टर है वो ढूंढेंगे, ठीक है। तो अब फैक्टर कैसे ढूंढते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को मतलब उसके जो साइन और नंबर पार्ट होता है उसको ले लेते हैं। तो फर्स्ट 3x है और -4 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, 3 4 का क्या होता है -12 होगा, क्योंकि देखो 3 4 का होता तो 12 है, पर ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। हो गया। अब हमें क्या करना है, 12 के फैक्टर ढूंढने हैं, ठीक है। तो 12 किस किस के टेबल पे जाता है, 2 पे चला जाता है, अच्छे से लिख देते हैं हम इसको यहाँ पे, 2 पे और 3 पे और 4 पे जाएगा, पर वो रिपीट हो जाएगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ था हमारा, वैसे नहीं करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कराना है, अब हमें मतलब, तो 2 के साथ 2 के टेबल में किस पे जाता है, 6 पे, ठीक है। तो इसके आगे माइनस का लगा देते हैं, तो 2 6 12 -12 सॉरी, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 3 2 वो देखो 12 कितने पे आता है, 3 4 12, ठीक है। 3 4 12 -12 हो जाएगा, ठीक है। हमने माइनस का साइन लगाया तो यहाँ पे -12 हो जाएगा। अब ये 3 हमारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। एक और फैक्टर होगा इसका, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 ×
12, ठीक है, ये हो जाएगा। एक और जोड़ लेते हैं, यहाँ पे हमें सारे फैक्टर लिखने हैं, ठीक है। अगर मतलब जो भी आप फैक्टर लिखोगे, अगर आपको लगता है इनमें से कोई बच गए हैं, तो पहले आप क्या करो, इनसे ही प्लस या माइनस करके ये जो बीच वाले अब हमारी वैल्यू है उसको बना लो। अगर इन जैसे कि आपके 3 आते हैं, ठीक है, और तीनों में से किसी में नहीं बन रहा है, तो आप एक चीज नोटिस करना, आप फिर से चेक करके देखना कोई रह तो नहीं गया, उसमें से जरूर कोई रह गया होगा। अगर आपने ठीक फैक्टर नहीं मतलब जैसे कि आप मैंने ठीक निकाले हैं 3 4 12, अगर आपने 4 की जगह 3 लगा दिया हो या 6 लगा दिया हो गलती से, तो आपका ये तब भी गलत हो सकता है या आपने कोई फैक्टर छोड़ दिया होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका ये जो बीच वाली वैल्यू है वो बनेगी नहीं, ठीक है। तो अब हम इससे क्या बनाएंगे, ये बीच वाली वैल्यू, बीच वाली क्या है माइनस एक्स, एक्स मतलब जैसे कि अब एक्स है उसके आगे कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देते हैं 1 लगा देते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए लगा रहा हूं मैं, वैसे तो आप ना भी लगाओ तब भी आपका जो आंसर होगा वो ठीक होगा, ठीक है। तो अब ये -1 बनाना है, ठीक है हमें, तो -1 किससे बनेगा वो देखते हैं। तो 3 में 4 को प्लस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 + 3 = 7 हो जाएगा। पर 4 में से 3 को माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा वो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा, देखो 3 है और ये माइनस का है, ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ठीक है। इन क्या दोनों के आगे हम माइनस का साइन लगा देते हैं, माइनस माइनस वो सॉरी नहीं, यहाँ पे माइनस का नहीं आएगा, वो तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 4 माइनस किया इक्वल टू कितना आएगा 1, -1 सॉरी, यहाँ पे -1। तो इसी मतलब इसी में था हमारा, इसी में हमने लिख दिया, 3 में से 4 को माइनस कर दिया, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब जो भी हमारा ये होगा 1x बना वो हम इन दोनों से बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं 3x जो है फर्स्ट वाली वैल्यू 3x², और अब -1 हमने किससे बनाया +3x से और -4x से, ठीक है, इन दोनों से बनाया, और -4 जो है लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये होता है, और सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन ले लेना था, और थर्ड और फोर्थ में से कॉमन ले लेना होता है, ठीक है। तो अब फर्स्ट और सेकंड में से क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन, वो x कॉमन आ रहा है पहले तो, और दोनों में ही 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 भी कॉमन आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब 3 के टेबल में 3 कितने पे आता है 1 पे आता है, ठीक है। एक x हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। अब एक x बचा वही हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। एक x हमारा यहाँ पे आ गया, अब ये प्लस का साइन है, प्लस 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब ये दोनों में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, दोनों में 4 है तो यहाँ पे भी 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा एक और आ जाएगा कॉमन। अब देखो अब हम इसको डिवाइड कराएंगे, 4 मतलब -4 डिवाइड बाय -4, ठीक है। तो इस माइनस से वाला माइनस कैंसिल, तो ये बन जाएगा प्लस का, तो 4 के टेबल में 4 आता है 1 पे, और 1 किसका आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो प्लस का साइन हो गया, ठीक है। ये होएगा 1, और अब ये जो x है इसके साथ एज इट इज रहेगा। अब ये भी माइनस का 4 है, ये भी माइनस का, मान लो फिर से हम वापस रिपीट कर लेते हैं, ये भी माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4 के टेबल में 4 कितने पे आता है 1 पे, और 1 के आगे कौन सा साइन आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो 1 का आएगा, ठीक है। तो यही हो जाएंगे हमारे जो फैक्टर होंगे। अब निकल कर आ गए, जो बाहर वाली वैल्यू है उसको तो हम 1 में रख लेंगे, ठीक है, और जो अंदर वाली वैल्यू है, एक और चीज आपने नोटिस की होगी दोनों ब्रैकेट जो है सेम है, तो हमारा आंसर अभी तक ठीक है, ठीक है, हम जो भी सॉल्व कर रहे हैं अभी तक ठीक है। अब तो हमारा आंसर आ गया 1x और +1, ये हो गया हमारा दो, मतलब जो दोनों फैक्टर हैं वो आ गए, ठीक है हमारे। तो यही हो जाएंगे हमारे आंसर फोर्थ का भी, ठीक है। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन, उसमें हमें क्या करना था फैक्टराइज करना था, ठीक है, किसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, उसके हमें फैक्टर निकालने थे, ठीक है। तो हमने निकाल दिए, हमारे पास 4 थे, मतलब 4 पॉलिनोमियल थे, तो चारों के हमने निकाल दिए, ठीक है, 1 बाय 1। तो ये फोर्थ का आंसर है, जो पिछले आंसर है आपने पिछले देख लिए होंगे, जो पिछले पेजेस पे कर लिया हमने, ठीक है। तो इसको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फैक्टर होता है वो उसको इसी तरह निकाला जाता है, ठीक है। तो आपको फिर से मैं कह रहा हूं, जब तक आप इन क्वेश्चनों के ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।